हो रही है, एक मीटिंग हो रही है क्रांतिकारी भाइयों के बीच में, जिसमें चंद्रशेखर आजाद, पंडित राम प्रसाद बिस्मिल, अशफाक उल्ला खान, राजेंद्र सिंह लहरी, सचिंद्र नाथ बख्शी इत्यादि लोग शामिल हैं। आइए देखते हैं उस मीटिंग का दृश्य। बिस्मिल भैया, मुझे पता चला है कि गांधी जी ने ऐसा आंदोलन वापिस ले लिया है। मेरी समझ में ये बात नहीं आती कि गांधी जी ने एक कदम क्यों उठाया। हाँ आजाद, मुझे भी बड़ा आश्चर्य हो रहा है। 1.5 वर्ष तक पूरी सफलता के साथ चलने वाले इस आंदोलन से अब सारा देश जुड़ चुका है। भाई मुझे तो सबसे अधिक आश्चर्य इस बात पर हो रहा है कि चोरा चोरी में आंदोलनकारियों की गोलियों से मारे गए पुलिस वालों की हत्या को हत्या बताया है, और उन्होंने बोला है कि क्रांतिकारियों के द्वारा, आंदोलनकारियों के द्वारा मारे गए पुलिस वालों की हत्या पर मैं बहुत शर्मिंदा हूं। किंतु अंग्रेजों की पुलिस की गोलियों से मारे गए अनगिनत निर्दोष निहत्थे आंदोलनकर्ता और हमारे देशवासियों के लिए ना तो पुलिस और ना अंग्रेजी सरकार की निंदा की और ना ही गांधी जी ने खुद कोई दुख जताया। और अब तो हमें भी शंका होने लगी है कि आखिर गांधी जी करना क्या चाहते हैं। बिल्कुल, हम इस बात से बिल्कुल सहमत नहीं कि कोई हमारे गाल पर थप्पड़ मारे और दूसरा गाल उसके सामने कर दो। हम तो थप्पड़ मारने वाले का हाथ तोड़कर उसी के दूसरे हाथ में थमा देंगे। एक परिचर्चा हो रही है, एक मीटिंग हो रही है क्रांतिकारी भाइयों के बीच में, जिसमें चंद्रशेखर आजाद, पंडित राम प्रसाद बिस्मिल, अशफाक उल्ला खान, राजेंद्र सिंह लहरी, सचिंद्र नाथ बख्शी इत्यादि लोग शामिल हैं। आइए देखते हैं उस मीटिंग का दृश्य। बिस्मिल भैया, मुझे पता चला है कि गांधी जी ने ऐसा आंदोलन वापिस ले लिया है। मेरी समझ में ये बात नहीं आती कि गांधी जी ने एक कदम क्यों उठाया। हाँ आजाद, मुझे भी बड़ा आश्चर्य हो रहा है। 1.5 वर्ष तक पूरी सफलता के साथ चलने वाले इस आंदोलन से अब सारा देश जुड़ चुका है। भाई मुझे तो सबसे अधिक आश्चर्य इस बात पर हो रहा है कि चोरा चोरी में आंदोलनकारियों की गोलियों से मारे गए पुलिस वालों की हत्या को हत्या बताया है, और उन्होंने बोला है कि क्रांतिकारियों के द्वारा, आंदोलनकारियों के द्वारा मारे गए पुलिस वालों की हत्या पर मैं बहुत शर्मिंदा हूं। किंतु अंग्रेजों की पुलिस की गोलियों से मारे गए अनगिनत निर्दोष निहत्थे आंदोलनकर्ता और हमारे देशवासियों के लिए ना तो पुलिस और ना अंग्रेजी सरकार की निंदा की और ना ही गांधी जी ने खुद कोई दुख जताया। और अब तो हमें भी शंका होने लगी है कि आखिर गांधी जी करना क्या चाहते हैं। बिल्कुल, हम इस बात से बिल्कुल सहमत नहीं कि कोई हमारे गाल पर थप्पड़ मारे और दूसरा गाल उसके सामने कर दो। हम तो थप्पड़ मारने वाले का हाथ तोड़कर उसी के दूसरे हाथ में थमा देंगे। हमारा अपना संगठन है, हम उसे मजबूत करेंगे और उसे सक्रिय करेंगे, उसी के माध्यम से आज़ादी का कार्य पूरा करेंगे। किंतु अशफाक, बात तो तुम्हारी ठीक है, पर हमारे पास हथियार नहीं है भाई। हथियार कहाँ से आएंगे? 2-2 दिन तो खाने की व्यवस्था नहीं हो पाती, चना चबेना खा करके, पानी पी करके गुजारा करते हैं भाई। ऐसी हालत में हथियार खरीदने के लिए धन की व्यवस्था कैसे होगी? हाँ ये बात विचार करने की है। हाँ, बात तो ये विचार के योग्य है। संगठन के सभी लोग ठंडे दिमाग से इस विषय पर चर्चा करें तथा मिलकर एक अच्छी योजना बनाएं। बिल्कुल सही बात है। मेरे पास एक योजना है, अगर आप सब लोग कहें तो बताऊं। हाँ हाँ, कहिए कहिए। कहिए। भाई देखो आजाद भाई, डकैती और खून खराबे की योजना, लूटपाट की योजना नहीं होनी चाहिए भाई। अभी तो लोगों की आत्मीयता हमारे साथ है, लेकिन भगवान ना करे अगर यह रहस्य हमारे देश के लोगों के सामने उजागर हो गया तो आज़ादी का मिशन तो चौपट ही हो जाएगा।
इसीलिए इस बात पर ठंडे दिमाग से विचार करने की आवश्यकता है। बिस्मिल भाई, आज़ाद जी को अपनी बात रखने तो दीजिए। हाँ हाँ, बोलो बोलो। हम अंग्रेजों से अपना धन छीनेंगे, मतलब अर्थात हम डकैती डालेंगे, वो हमारा ही धन है। क्या? हाँ हाँ, चौंकिए मत, मैं सही कह रहा हूँ और सोच समझ के कह रहा हूँ। देखो भाई, मुझे यह योजना बिल्कुल भी ठीक नहीं लग रही। इस योजना में बहुत जोखिम है और भाई हम किसी तरह का जोखिम उठाने की स्थिति में नहीं है। खुदा ना खास्ता अगर हमारा कोई साथी पुलिस की पकड़ में आ गया तो मैनपुरी और लाहौर की तरह से सब कुछ चौपट हो जाएगा। ये बात हमेशा ध्यान में रखने की है। बिस्मिल भाई, पहले योजना तो सुन लीजिए। हाँ, योजना सुनाओ। योजना यह है कि हम ट्रेन में डकैती डालेंगे, अर्थात सरकारी खजाना लूटेंगे और ट्रेन में एक या दो गार्ड होंगे। उनसे खजाना लूटना कोई जोखिम का काम नहीं है। नहीं नहीं, मैं सरकारी खजाना लूटने की योजना से बिल्कुल भी सहमत नहीं हूँ। माना कि हम अंग्रेजी सरकार को सीधी चुनौती दे देंगे और पूरी दुनिया में चर्चित भी हो जाएंगे, मगर भाइयों यह संगठन उसी दिन से खत्म होना शुरू हो जाएगा। पिस्तौल हथियार को खरीदने ही होंगे और फिर धन की व्यवस्था करने का, इसके अलावा हमारे पास कोई दूसरा उपाय नहीं है। और साथियों, हम अपना ही धन तो छीन रहे, इसमें सोचने वाली क्या बात है? देखो अजब, खून खराबे की कीमत पर मैं इस प्रकार की योजना का समर्थन नहीं करूंगा। ये बात ध्यान में रख करके आपने जो भी यहाँ पर तरीका बताना है धन इकट्ठा करने का, बताइए। बिस्मिल भैया, योजना यह है कि सहारनपुर से लखनऊ चलने वाली 8 डाउन सवारी गाड़ी रोज सरकारी खजाना लेकर लखनऊ में जमा कराने के लिए जाता है और पक्की खबर लगी है कि 9 तारीख को सरकारी खजाना लखनऊ ले जाया जाएगा और जैसे ही ट्रेन काकोरी स्टेशन पर पहुंचेगी खूब अंधेरा शुरू हो जाता है और जैसे ही 2 मील बाद ट्रेन आगे चलेगी वहीं से जंगल शुरू हो जाएगा। बस वही रात ट्रेन को लूटेंगे और इसकी सारी योजना आप बनाएंगे। हाँ हाँ ठीक है, इसके लिए हम सभी सहमत हैं। क्यों साथियों? हाँ हाँ बिल्कुल। ठीक है साथियों, अशफाक आप सहमत हो? हाँ हाँ बिल्कुल ठीक बिस्मिल भाई, बिल्कुल ठीक। ठीक है, तो सबसे पहले सचिंद्र नाम और राजेंद्र दादा शाहजहांपुर से उसी गाड़ी में टिकट लेकर बैठ कर आएंगे। ठीक। और काकोरी स्टेशन के बाद जंगल में ट्रेन के प्रवेश करते ही मैं इशारा करूंगा लाइट जलाकर, भारत माता की जय, भारत माता की। अंग्रेजी सरकार इस घटना को सहन नहीं कर पा रही, इसके चलते ताबड़तोड़ गिरफ्तारियां की जाने लगी। लगभग इसी घटना के कारण 40 लोगों को गिरफ्तार किया गया। किंतु सत्य बात यह है कि यह घटना केवल 10 आदमियों ने की थी। एक तो बिल्कुल निर्दोष थे। आज इसी केस का फैसला होना है, जिसके लिए विशेष जज सर वेलिंगटन को नियुक्त किया गया अंग्रेज सरकार के द्वारा। तो आइए चलते हैं अदालत और देखते हैं अदालत की कार्रवाई। अदालत की कार्रवाई शुरू की जाए। थैंक यू माय लॉर्ड। राम प्रसाद बिस्मिल, राजेंद्र लाहिड़ी और रोशन सिंह एंड पार्टी को हाजिर किया जाए। एडवोकेट, उन अभियुक्तों को हाजिर किया जाए। मिलान।
भारत माता की जय, भारत माता की जय, भारत माता की जय, भारत माता की जय, भारत माता की जय। वंदे मातरम, वंदे मातरम, वंदे मातरम, वंदे मातरम, वंदे मातरम, वंदे मातरम। Proceed. जनरल राम प्रसाद बिस्मिल, रोशन सिंह, राजेंद्र लाहिड़ी, सचिंदर नाथ सन्याल, मनमथनाथ गुप्त, अशफाक उल्ला खान और चंद्रशेखर आजाद मिलावट इनके 36 साथियों ने आपस में मिलकर टटोरी रेलवे स्टेशन के घने जंगलों के पास 8 डाउन सवारी गाड़ी से सरकारी खजाना लूटा, बेगुनाह सवारियों की हत्याएं की और उन पर गोलियां चलाई। मिलावट सिर्फ इतना ही नहीं, इन्होंने ड्यूटी पर तैनात सरकारी रेलवे के अफसरों पर जानलेवा हमले किए और पुलिस के गार्ड्स पर तलवार से जानलेवा अटैक तक किए। माय लॉर्ड, इस घटना के माध्यम से यह प्रूफ हो चुका है कि बर्तानिया सरकार के खिलाफ ये सीधी सीधी चुनौती दी गई है। तुम लोगों ने सरकारी खजाना लूटा, ट्रेन में बैठे पैसेंजर्स पर हमले किए, हत्या की, पुलिस के गार्डों पर जानलेवा अटैक किए। तुम लोग इस जुर्म को एक्सेप्ट करते हो? नहीं, वो खजाना सरकार का नहीं था, वो खजाना हमारा था और इन विदेशी आताताइयों के कब्जे में था। हमने अपने ही धन इन लुटेरों से छीना है और अपने धन को लुटेरे से छीना जुर्म कैसे हो गया जज साहब? हम पूछो तुम लोग, जाने जेल में बैठे पैसेंजर्स पर हमला करना, सरकारी अफसरों पर हमला करना ये जुर्म नहीं है? क्या तुम लोग इस जुर्म को एक्सेप्ट करते हो? नो, नेवर। मैं कर दूंगा बीच में। हम इस बात को नहीं मानते। जज साहब, कोई हमारे घर में चालाकी से घुस के आ जाए तो क्या हम उसे अपने घर से निकालेंगे नहीं? ऐसे रख लो, ऐसे रख लो। ये धूर्त घोरे अंग्रेज हमारे देश में व्यापारी बनकर आए और इनकी चतुराई तो देखो, इनकी धूर्तता तो देखो कि यह हमारे देश के राजा ही बन बैठे। अब आप ही बताइए जज साहब, ऐसे धोखेबाजों को, ऐसे धूर्तों को देश से भगाना अपराध कैसे हो गया? अपराधी नहीं, हम अपराधी नहीं, युद्धबंदी है, युद्धबंदी। ऑर्डर। एडवोकेट, प्रेजेंट कंक्लूजन। माय लॉर्ड, इन अभियुक्तों ने अंग्रेजी सरकार के खिलाफ षड्यंत्र रचा है और बर्तानिया सरकार को उखाड़ फेंकने के इरादे से इन्होंने लूट मार की वारदातों को अंजाम दिया है। That's proof for your CID, sir. ऐसा लगता है तुम लोगों ने ब्रिटानिया सरकार के अपोजिट में एक ऑर्गेनाइजेशन फॉर्म किया है। नो, नेवर। हम इस झूठे, नकली केस और फैसले को स्वीकार नहीं करते और नहीं करेंगे। भारत माता की जय, भारत माता की जय, वंदे मातरम, वंदे मातरम। इस केस से कनेक्टेड सभी अभियुक्तों के बयान और गवाहों की गवाही से और आर्गुमेंट ऑफ बोथ साइड एडवोकेट्स को सुनने के बाद कोर्ट इस नतीजे पर पहुंची है कि ताजीराते हिंद दफा 121A 120B दफा 302 369 डकैती, कत्लजनी और षड्यंत्र के अपराधों के लिए सचिंद्र नाथ सन्याल को
आजन्म काला पानी की सजा। मनमथ नाथ धूप गोविंद चरण सिंह को 14 साल की सख्त सजा। वंदे मातरम, वंदे मातरम। ऑर्डर। मुखंदी लाल जोगेश चटर्जी, राजकुमार सिन्हा, रामकृष्ण खत्री को 10 साल की सख्त सजा। प्रेम किशन खन्ना, प्रणवेश चटर्जी, रामनाथ पांडे, राम दुलारे त्रिवेदी, गंगा सहाय उपाध्याय को 5 साल की सख्त सजा। वंदे मातरम, वंदे मातरम। ऑर्डर। बनभारी लाल भूपेंद्र नाथ सान्याल को हर धारा के लिए 5 साल की सख्त सजा। एंड 15 अभियुक्तों को विटनेस एंड एविडेंस के अभाव में बरी किया जाता है और ठाकुर रोशन सिंह, राजेंद्र लाहिड़ी और अशफाक उल्ला खान को सजाए मौत। भारत माता की जय, भारत माता की जय। Order. And leader of this team, Pandit Ram Prasad Bismil है सीरियल इफेंसेस को देखते हुए अगर पॉसिबल होता तो 2 बार फांसी पर लटकाया जाता, बट इट इज नॉट पॉसिबल। इसलिए गले में रस्सी का फंदा डालकर प्राण निकल जाने तक फांसी पर लटका दिया जाए। भारत माता की जय, भारत माता की जय। वंदे मातरम, वंदे मातरम। To the hang by the neck till they be checked. हम तो पहले से ही जानते थे कि फैसला यही होना है। ये गोरी सरकार अपने न्याय कानून का ढिढोरा ऐसे ही पीटती फिरती है। वैसे जज साहब, क्या ये फैसला आपने ही लिखा है? ऑर्डर। बहुत कुछ सुन रखा था इस अंग्रेजी सरकार के बारे में और आज इस अदालत में देख भी लिया। और ढिढोरा तो ऐसे पीटते हैं जैसे ये न्याय के ठेकेदार हों। मुझे पूरा विश्वास है कि इस राक्षसी न्याय के पकड़ का बहुत जल्द अंत होने वाला है। और अब भारत माता की आजादी में कोई रुकावट नहीं आ सकती, कोई उसे आजाद होने से नहीं रोक सकता। भारत माता की जय, भारत माता की जय। वंदे मातरम, वंदे मातरम। इस तरह की हरकतों को अदालत अपनी तौहीन मानती है। अदालत? हाँ, अदालत ही तो है, अंग्रेजों की अदालत, जिसे टेम्पल ऑफ जस्टिस कहा जाता है। नो, दिस इज नॉट टेम्पल ऑफ जस्टिस, जहां झूठे केस, झूठे गवाह और गलत फैसले दिए जाते हैं। जज साहब, आप भी जानते हैं, केवल एक चादर के लिए 4 लोगों को फांसी की सजा। अरे चादर तो एक आदमी की होगी ना, तो 4 आदमियों को फांसी की सजा कैसे? हम आपके इस फैसले का सम्मान करते हैं और आपकी शुक्रगुजार हैं कि आपके इस फैसले ने हमारे बलिदानों की हसरत जो पूरी कर दी है। और भारत माता की आजादी के लिए हम कितनी भी शहादतें देने के लिए तैयार हैं। भारत माता की जय, भारत माता की जय। वंदे मातरम, वंदे मातरम। दिल फिदा करते हैं। अशफाक उल्ला खां, मेरी समझ में ये नहीं आ रहा कि तुम इन सिरे फिर हिंदुओं के साथ कैसे मिल गए। तुम्हें तो अंग्रेजी सरकार का वफादार होना चाहिए था। जज साहब, मैं एक पठान हूँ, पठान, और अपनी जन्मभूमि से बहुत प्यार करता हूँ। यह बिस्मिल जी कहते हैं कि मैं अपनी भारत माता को आज़ादी दिलाने के लिए इस धरती पर बार बार जन्म लूंगा। मैं एक मुसलमान हूँ
पुनर्जन्म की बात सोच भी नहीं सकता, मगर हाँ, फांसी से मौत के बाद खुदा ने मुझसे पूछा तो जन्नत के बदले पुनर्जन्म ही मांगूंगा। पुनर्जन्म। आखिर तुम चाहते क्या हो? तुम्हारी आरज़ू क्या है? जज साहब, यह बात आपकी समझ में नहीं आएगी। कोई आरज़ू नहीं है, कुछ है तो बस यही है। कोई आरज़ू नहीं है, कुछ है तो बस यही है। रखते कोई जरा सी खाके वतन कफन में, खाके वतन कफन में। वाह उस्ताद वाह! इनकलाब जिंदाबाद! इनकलाब जिंदाबाद! भारत माता की वंदे मातरम। जज साहब, इन चारों का फैसला तो इनकी मुंह मांगी मुराद के समान है, किंतु मुझे तो सही फैसला नहीं मिला। तुमसे क्या कह रहे हो? हमने फैसला करने में कोई गलती नहीं की। गलती हुई है जज साहब, गलती हुई है, वरना एक ही केस, एक ही तरह के अपराध, सामान्य गवाह, फिर फैसले में इतना अंतर कैसे जज साहब? मेरे इन 4 साथियों को फांसी का तोहफा और मुझे सिर्फ काले पानी की सजा। क्या मुझे कुछ है सब माता की नजर करते हैं। नौजवानों, यही मौका है, उठो खुल खेलो। खिदमते कौम में जो बला आए खुशी से झेलो। देश के सदके माता को जवानी दे दो, फिर मिलेंगी नहीं ये माता की दुआएं ले लो। भारत माता की जय। वंदे मातरम, वंदे मातरम। सरफरोशी की तमन्ना अब हमारे दिल में है। देखना है जोर कितना बाजुए का दिल में है, बाजुए का दिल में है, बाजुए का दिल में है। हमारा राम प्रसाद आर्य समाजियों के संपर्क में आया था, और इससे पहले भी जब वो छोटा था तो इसी तरह की खेल खेला करता था। याद है आपको, जब उसके एक साथी को अमरूद ना मिलने पर उसने अपने सभी साथियों को इकट्ठा करके एक पेड़ के सारे अमरूद तोड़वाकर अपने साथियों में बांट दिए थे। और उसी दिन इसी बात को लेकर मैंने उसको कितना पीटा था। अपने मुंह से उसने एक शब्द ही निकाला, बस खड़ा खड़ा पीटता रहा। अरे उसने तो अपनी सच्चाई भी नहीं बताई। वो तो आपका सामना करता ही नहीं था। बचपन से ही उसने हमारे कुल के आचरण और उच्च संस्कार ग्रहण कर लिए थे। काश हर माँ की कोख से भी मेरे राम प्रसाद जैसा बेटा ही पैदा होता। आजा अखबार, पंडित जी आपका अखबार। वाइसराय ने भी मुख्य अदालत के फैसले को बरकरार रखते हुए मौत की सजा को उचित ठहराया है। और क्या उम्मीद कर सकते हैं इस जालिम सरकार से? और क्या आशा की जा सकती है? जी क्या हुआ? ये बाहर कौन आवाज लगा रहे हैं और आप अकेले अकेले किससे बतिया रहे हो? वो अखबार वाला था, अखबार देकर गया है। तो देखिए क्या छपा है अखबार में। अदालत की भी खबर आई है क्या? बुरी खबर, बहुत बुरी खबर। अरे तुम नहीं सुन सकोगे इस खबर को। जिसके 5-5 बेटे और 2-2 बेटियों की मौत इन हाथों में हो चुकी हो, उसके लिए और क्या बुरी खबर होगी? आप सुनाइए तो, क्या बुरी खबर है? पंडित मदन मोहन मालवीय, पंडित गोविंद पंत और जेलर चंपाराय के कहने पर ही वाइसराय को अपील की थी। अरे उनका भी मानना था कि राम प्रसाद कोई साधारण व्यक्ति नहीं है, उसकी देश और समाज को जरूरत है, किंतु
तो क्या इस मुए वाइसराय ने भी अपील ठुकरा दी? हाँ हाँ, वाइसराय ने भी मुक्केदास के फैसले को बरकरार रखा। पर आप तो खुद ही अपना हौसला हार बैठे हो। देखो, ये समय हमारे विचलित होने का नहीं है, और मैंने आपको इतना भावुक और इतना कमजोर होते हुए पहले कभी नहीं देखा। मैं जानता था उसने जो रास्ता अपनाया है उसका अंजाम यही होना है, इसलिए उससे हमेशा कठोर व्यवहार किया, पर फिर भी रोक नहीं सका उसे। क्या करता, अरे पिता हूँ उसका, एक बाप। मैं जानती हूँ कि आप बाहर से जितने कठोर दिखते हैं, अंदर से उतने ही कोमल। पर ऐसी हालत में केवल हौसला ही हमारा सहारा है। मैं जानता था, मुझे जिस बात का डर था वही हुआ। चढ़ा दिया ना मेरे बेटे को सूली पर, और वो दया और माफी की अपील के लिए सहमत ही नहीं था। शायद उसे इस बात का आभास हो गया था। मैं जानती हूँ कि उसने वो मुकाम हासिल कर लिया है जहाँ जिंदगी और मौत के मायने समाप्त हो जाते हैं। शायद भगवान की यही मर्जी है। भूत की जेल में दी जाएगी फांसी उसको। परसों तक पहुंचना है और कल शाम को ही चलना होगा। शायद उससे आखिरी बार मुलाकात हो जाए। अरे जी भर कर देख लेंगे उसे। गोरी सरकार के दमन और मुकदमे के कारण परिवार काफी गरीबी झेल रहा था। अंदर रखिए मेरे वाली। 6 पुत्रों में यही पुत्र जीवित था जिसे 19 दिसंबर को फांसी दी जाएगी। राम प्रसाद बिस्मिल एक अच्छे कवि थे। उन्हें इंग्लिश, उर्दू, संस्कृत, फारसी का अच्छा ज्ञान था। मेरा रंग दे बसंती चोला और सरफरोशी की तमन्ना उन्हीं के द्वारा रचित गीत है। और बात बात पे शायरी करना तो जैसे उनकी एक आदत सी थी। और आजादी तो उनके अंदर कूट कूट के थी। आइए चलते थे। यार स्पेस पूरी खत्म है दी तो ही तो मैं कर नहीं रहा सी। नमस्कार पंडित जी। नमस्कार सुनील भैया, नमस्कार। कैसे हो? सब ठीक ठाक है ना? ठीक ठाक। क्या खाक ठीक ठाक? क्या बात है भैया, बड़े उखड़े से हो। क्या है इसमें? क्या मेरे लिए है कुछ? हाँ हाँ, तुम्हारे लिए है ये परवाना। किसी तरह एक कापी मेरे साथ लगी सो मैं ले आया तुम्हारे लिए। तो सुनाओ ना, इतने दुखी क्यों हो रहे हो? दुखी ना हो तो क्या नाचूं, गाऊं, कह लगाऊं, खुशियां मनाऊं? सुनील भैया, अब सुना भी दो। आप तो मेरी जिज्ञासा को बढ़ाते ही जा रहे हो। मुझसे ना सुनाया जाएगा, खुद ही पढ़ लो। देखो सुनील भैया, मैं नहीं पढ़ूंगा, आप ही पढ़कर सुनाओगे। वैसे मैं जानता हूं क्या लिखा होगा इसमें। क्या आप जानते हो इसमें क्या लिखा है? हाँ, मैं जानता हूं कि क्या लिखा होगा इसमें। कैसे आदमी हो आप? आपके जैसा इंसान मैंने आज तक नहीं देखा, जो ये जानता है कि उसके सामने फांसी का फंदा लटका हुआ है, वो फिर भी इतना निडर, इतना साहसी, इतना स्थिर। अब सुना भी दो सुनील भैया, क्या लिखा है इस कागज के टुकड़े में। सुनाता हूं।
पंडित मदन मोहन मालवीय, पंडित गोविंद बल्लभ पंत और जेलर चंपालाल के आग्रह पर आपके माता पिता ने वायसराय को अपील की थी, मगर वायसराय ने भी अपील खारिज कर दी। क्या आप ये सब जानते हो? हाँ सुमेर भैया, मैं जानता था कि यही सब कुछ होना है। अगर आप जानते थे कि यही सब कुछ होगा तो फिर ये अपील? सुमेर भैया, आप नहीं जानते, ये अंग्रेज अपना न्याय, अपना कानून और अपनी इंसानियत और मानवाधिकार, इसकी बड़ी बड़ी डींगे मारते हैं। यदि यह अपील नहीं की जाती तो इनके न्याय, कानून और इंसानियत की पोल कैसे खुलती? हाँ, इस अपील के लिए मैं पहले भी कभी सहमत नहीं था, कि मेरे माता पिता जिन्हें हमेशा मैंने दुख ही दिए, पंडित मदन मोहन मालवीय, पंडित गोविंद बल्लभ पंत और जेलर चंपालाल, उन्होंने ही मेरी असहमति के बावजूद ये अपील करा दी थी वायसराय। मगर कोई फायदा ना हुआ। वायसराय ने भी चीफ जस्टिस के फैसले को बरकरार रखते हुए गले में रस्सी का फंदा डालकर प्राण निकल जाने तक फांसी पर लटका दिया जाए, फांसी पर लटका दिया जाए। सुमेर भाई, अभी तो फांसी हुई नहीं, आप इतने दुखी हो रहे हो। बहे पहरे फना में जल्द यार अब लाश बिस्मिल की। कि भूखी मछलियां हैं जोहरे शमशीर बिस्मिल की। संभल कर फूंकना इसको जराए दर्दे नाकामी। हजारों दिल भी हैं आबाद इस टूटे हुए दिल में। पंडित जी, ये चिट्ठी पढ़ने के बाद भी आप इतने खुश हो रहे हो जैसे मानो कोई। सुमेर भैया, आप नहीं जानते ये मेरे लिए कितनी खुशी की बात है। पंडित जी, आप धन्य हैं, आप धन्य हो पंडित जी, आप धन्य हो। सुनील भैया, धन्य मैं नहीं, धन्य तो वो लोग हैं जिन्होंने मुझसे भी पहले भारत माता के चरणों में अपना बलिदान कर दिया, अपना सर्वस्व निछावर कर दिया। पर देश ही सही, भगवान ने मेरी प्रार्थना भी सुन ली। पंडित जी, आप सत्य में एक दिव्य आत्मा हो। आपके दर्शन करके मैं धन्य हो गया, धन्य हो गया। जालिमों ने इतने कष्ट ढाए हैं आप पर। अगर कोई और होता तो कभी का परलोक सिधार गया होता। जिस काल कोठरी में आपको कैद किया है, इस काल कोठरी में गर्मियों के दिनों में झुलसा देने वाली गर्मी और सर्दियों में हाड़ जमा देने वाली ठंड, और इसी 6 फुट की कोठरी में रहना, नहाना और गुसल खाना। उफ, क्या कोई साधारण मानव झेल सकता था इस काया कष्ट को? सुनील भाई, भारत माता सदा वीरों की भूमि रही है। मैं तो कुछ भी नहीं। सच बताऊं, यह कोठी मेरी साधना स्थली है। अब इस कोठी में मुझे बहुत आनंद आता है। मैं स्वयं सोचा करता था कि किसी साधु की गुफा पर जाकर कुछ दिन प्राणायाम, योगाभ्यास और अध्यात्म की साधना करूं। भगवान ने मेरी यह इच्छा भी इसी कोठरी में पूरी कर दी।
और हाँ, इसी कोठरी में यह संभव भी हो सका है कि मैं अपने जीवन के कुछ अनुभवों का संकलन कर सका। मेरे जीवन के अनुभवों से शायद किसी आत्मा का भला हो जाए। बहुत मुश्किल से यह अनुभव, यह अवसर प्राप्त हो सका है मुझे। पंडित जी, आप एक सदाचारी, उच्च आचरण वाले महान त्यागी हैं। आपकी हिम्मत का तो कोई जवाब ही नहीं। आपको देखकर ऐसा लग रहा है कि जैसे किसी साधक की साधना के लिए ये सब संसाधन जुटाए गए हों। प्रत्येक क्षण ये संदेश दे रहा है कि अंतिम समय के लिए तैयार हो जाओ। परमात्मा का भजन करो, अपनी शक्तियों को सिद्ध करो और अपना सर्वस्व भारत माता को अर्पण कर दो। भारत माता को अर्पण कर दो। आप ठीक कह रहे हो सुनील भाई। मेरे हृदय की स्थिति बिल्कुल ऐसी ही है। महसूस हो रहे हैं वादे फना के झोंके, खुले लगे हैं मुझ पर अशरार जिंदगी के। वारे अलम उठाया, रंगे निशात देखा, आए नहीं है यूं ही ये अंदाज बेहिसी। वफा पे दिल को सदके जान को नजरे जफा कर दे। मोहब्बत में ये लाजिम है कि जो कुछ है फिदा कर दे। वाह वाह वाह। पंडित जी, आपके ऊपर बार बार अत्याचार हुए, लेकिन आप रुके नहीं। न जाने ही कितनी यातनाएं आपको दी गई, आप टूटे नहीं, झुके नहीं। आपने तो बस अपने मन मंदिर में भारत माता की मूर्ति को सजा रखा है। मैंने अपनी ही आंखों से आपके ऊपर बार बार अनेकों बार अत्याचार होते हुए देखा है। मेरा मन तो डाहे मार मार कर रोता रहा है, डाहे मार मार कर रो रहा है, डाहे मार मार कर रो रहा है। सुनील भाई, इतने अधीर नहीं होते। सामने तो खींचा कर इधर जा। सुनील भाई, मैंने जो कुछ भी किया आज तक केवल भारत माता की आजादी के लिए किया। मेरे संगठन के प्रत्येक व्यक्ति का यही मानना है कि भारत माता की आजादी के लिए सब कुछ बलिदान करना पड़ेगा और इन जालिम गोरों से दो दो हाथ भी करने पड़ेंगे। इसलिए नित्य कसरत, योगाभ्यास और प्राणायाम करता हूं ताकि यह शरीर बलिष्ठ बन सके। मरे शरीर आजादी का दावा नहीं किया करते। इसीलिए यही सोचकर नित्य प्राणायाम करता हूं, योग साधना करता हूं, अभ्यास करता हूं ताकि अपनी भारत माता के चरणों में एक बलिष्ठ शरीर, शुद्ध एवं दृढ़ आत्मा अर्पित कर सकूं। क्या ही लिज्जत है, क्या ही लिज्जत है कि रग रग से ये आती है सदा। दम न ले तलवार जब तक जान बिस्मिल में रहे। जो कुछ किया सो तय किया, मैं कुछ की ना नाम। जहां कहीं कुछ मैं किया, तुम ही थे मुझमें, तुम ही थे मुझमें। प्रणाम पंडित जी। अब न अगले बलबले हैं और न अरमानों की भीड़। एक
मिट जाने की हसरत बस दिले बिस्मिल में है। सरफरोशी की तमन्ना अब हमारे दिल में है, देखना है जोर कितना बाजुए कातिल में है, बाजुए कातिल में है, बाजुए कातिल में है। राम प्रसाद से मिलने वाले लोग एक एक करके अंदर आए। जी साहब कहाँ है महाराज बेटा? कौन? राम प्रसाद? हाँ हाँ राम प्रसाद। तुम्हारा बेटा 6 नंबर की कोठरी में है, अभी तुम उससे मिलने को सकता। तुम एक एक करके राम प्रसाद से मिलने वालों को मिलवा दो। पंडित जी आपके पिता हैं। पिताजी प्रणाम। पिताजी प्रणाम। ऐसे नहीं मेरे बेटे, मेरे कलेजे लग जा। बेटे मैंने तुझे बहुत दुख दिए हैं। मैं एक पिता हूँ और दुनिया का कोई भी पिता अपने बेटे को फांसी पर चढ़ने वाले रास्ते नहीं जाने देना चाहता। इसलिए पिताजी जीवन को यहाँ तक पहुँचने के लिए बहुत संघर्ष हुआ है। मैं जानता हूँ कि यहाँ तक पहुँचना आपके आशीर्वाद के बिना संभव नहीं है। कि फिर भी आपने वायसराय को अपील करके बहुत बड़ी चूक कर दी। मैं क्या करता बेटे, मैं अपने दिल से मजबूर था। जो दिल कहता गया वही करता गया, और कोई सूझा ही नहीं। पिताजी आपने अपने पुत्र मोह में क्या कर दिया है ये आप नहीं जानते। मेरा मन घोर ग्लानि से भर रहा है। मैं नहीं जानता था बेटे, तुमने भारत माता की आजादी के लिए अपने आप को अर्पण कर दिया। तुम्हारा उद्देश्य बहुत महान है। पिताजी मैं सत्य कहता हूं कि इस आजादी की जंग में जो कुछ भी हुआ है केवल भारत माता की सेवा है। इसमें मेरा कोई निजी स्वार्थ नहीं, कोई निजी स्वार्थ नहीं। तुम्हारा राष्ट्र प्रेम, आदर्श और त्याग से मेरा तो सर गर्व से ऊंचा हो गया। दिल की बर्बादी के बाद उनका प्याम आया तो क्या, मिट गया जब मिटने वाला फिर सलाम आया तो क्या। मिट गई जुमला उम्मीदें, जाता रहा सारा ख्याल, और उस घड़ी फिर नाम पर लेकर सलाम आया तो क्या। पिताजी यह बात कहने में आपने बहुत देर कर दी। काश कुछ देर पहले ये बात कही होती। बेटे मैंने तुझे बहुत दुख दिए हैं। मैं एक ऐसा बाप हूँ जो अपने बेटे के लिए कुछ नहीं कर सका। नहीं पिताजी, काश मैं तुम्हें बचा पाता। मुरलीधर
आपके मिलने का टाइम खत्म हुआ। पिताजी, मैं जानता हूं कि आपने किस प्रकार दुख उठाए हैं। धूप ताप में भूखे प्यासे पैदल चल चल कर कितने ही सदस्यों के हस्ताक्षर कराकर आपने अपील की होगी उस धूर्त गोरे वायसराय के समक्ष। काश आपने वह अपील नहीं की होती पिताजी। अब ये रिटायर हो गया। माँ, माँ, माँ प्रणाम, प्रणाम माँ। तो अपने नाव से चले फिर। माँ तुम आ गई। आज मुझे तुम्हारी बहुत याद आ बस रही। छोड़ दे, बहुत है। क्या बात है बेटा, तुम ठीक तो हो? हाँ माँ, मैं बिल्कुल ठीक और कर्म किए जा फल की इच्छा वाला तुम्हारा गीता का पाठ भी नहीं भूला। जुग जुग जियो मेरे लाल। तेरे जैसे बेटे ने मेरी कोख से जन्म लिया, तेरे कारण मैं धन्य हो गई। किंतु माँ, अब तो जीवन ही समाप्त हो जाने वाला है। इस जीवन में अब और दोबारा तुम्हारे दर्शन नहीं हो पाएंगे। ये क्या बेटे, तुम रो रहे हो? अरे मैं तो समझती थी कि मेरा बेटा बहुत बहादुर है, जिसके नाम से ये अंग्रेजी सरकार थर थर कांपती है। पर मुझे क्या पता था कि मेरा बेटा तो मौत से डरता है, मौत से। बेटे, यदि रोकर ही मरना था तो व्यर्थ ही आई इस आजादी की जंग में। माँ, ये आंसू मृत्यु के भय के नहीं, परंतु तेरे मोह के हैं माँ। मृत्यु क्या है? जैसे कपड़े ही तो बदलना है। जिस प्रकार मनुष्य पुराने वस्त्र त्याग कर नए वस्त्र धारण करता है, आत्मा पुराना शरीर त्याग कर नया शरीर धारण करती है। ये सब आप ही तो बताया करती थी माँ। बेटे, मुझे सब याद है, तेरी जिंदगी का एक एक क्षण याद है। तो माँ, विश्वास करो कि अतिशीघ्र उत्तम शरीर धारण कर जल्द आऊंगा इस भारत माता की देहरी पर। और विश्वास करो माँ, किसी निकटवर्ती, किसी संबंधी अथवा इष्ट मित्र के घर में जन्म लूंगा, ताकि अपनी भारत माता को गुलामी से मुक्ति दिला सके और इन गोरे अंग्रेजों को यदि देश हित मरना पड़े मुझको अनेकों बार भी, तो भी न मैं निज कष्ट को ध्यान में लाऊं कभी। हे ईश, भारत वर्ष में शतबार मेरा जन्म हो, कारण सदा ही मृत्यु का देशोपकार कर्म। तूने मोह का बंधन तोड़ दिया है, तेरा भारत माता से एकाकार हो गया है, और अब किसी के लिए तुम्हारी इस यात्रा में कोई जगह नहीं है। कैसी बातें कर रही हो माँ? ये सब कुछ तुम्हारे द्वारा दिए गए संस्कार, तुम्हारे पालन पोषण, तुम्हारी शिक्षाओं के कारण यह मुकाम प्राप्त हुआ है मुझे। और माँ, मैं खूब जानता हूं आपने मेरे साथ साथ कितने कष्ट उठाए। अनेक बार आजादी की लड़ाई में
पिताजी से छुपाकर रुपए पैसे दे देकर, और यहां तक कि अपने जेवर तक देकर भारत माँ की आजादी की लड़ाई में योगदान किया है। माँ, माँ, तुम धन्य। बेटे, तुम्हारी पार्टी के कुछ कार्यकर्ता भी आए हैं तुमसे मिलने। मिलने का टाइम समाप्त हुआ। कार्यकर्ता आए हैं? कौन कार्यकर्ता है? कुछ और बात नहीं कहेगा अपनी माँ से? माँ, तुम्हारे कदमों में सर झुकाते ही मेरे मन का भय और मोह सब समाप्त हुए। अब मुझे आशीर्वाद दो कि जब मुझे फांसी लगे तो मेरे मन में विकार, विषाद और भय ना हो। माँ की ममता ठंडी छाया, माँ का आंचल ठंडी छाया, माँ की ममता ठंडी छाया, माँ का आंचल ठंडी छाया। माँ के कदमों में जन्नत है, माँ के कदमों में जन्नत है, सबने यही बताया। माँ की ममता ठंडी छाया, माँ का आंचल ठंडी छाया, ठंडी छाया, ठंडी छाया। वाह वाह, भारत का माँ कितना ग्रेट होता। जैसा बिस्मिल बहादुर, वैसा बिस्मिल का माँ भी बहादुर है। हजूर, बहादुर माताएं ही बहादुर पुत्रों को जन्म दे सकती हैं। तुम ठीक कहता है सुमेर, ऐसा बहादुर माँ मैंने पहले कभी नहीं देखा है। जी, नमस्कार पंडित जी, नमस्कार। नमस्कार पंडित जी। शिव, ये तुम मुझसे मिलने यहाँ क्यों चले आए? तुम जानते नहीं कि ये अंग्रेज तुम्हारे खून के प्यासे हैं। भगवान ना करे अगर किसी ने। अरे कुछ नहीं होगा पंडित जी, कुछ नहीं होगा, आप चिंता मत कीजिए। बस अब तो भारत माता से एक ही प्रार्थना है कि जल्दी से प्रसन्न हो जाए और अपने पुत्रों का बलिदान न ले। क्या कहा? बलिदान देने वाले पुत्रों से भारत माता की गोद खाली हो गई है? नहीं, क्रांतिकारियों के खून की एक एक खून से हजारों लाखों बलिदानी पैदा होंगे जो अपनी भारत माता की गुलामी की जंजीरों को तोड़ फेंकेंगे। और इन अंग्रेजों की तो वाह मेरे बहादुर भाई, वाह, ऐसा ही होगा। पंडित जी आप इधर आइए, इधर आइए। आजाद जी ने पूरी तैयारी करके मुझे आपके पास भेजा है। आपका जेल से भागने का पूरा प्रबंध हो चुका है, बस आप तैयारी कीजिए। नहीं शिव, नहीं, मैं जेल से नहीं भागूंगा। यदि मैं जेल से भागना चाहता तो कब का भाग गया था। सच बताऊं, मुझे तो गिरफ्तारी का पता पहले ही चल चुका था। यदि चाहता तो बहुत दूर निकल गया होता। और यहाँ जेल में पता नहीं कितने मौके मिले। तुम्हें पता है, मेरी काल कोठरी का कभी ताला नहीं लगाया जाता। इतना विश्वास है इन जेल के अधिकारियों को मेरे ऊपर। अनेक अवसर प्राप्त हुए। यदि चाहता तो
अंग्रेज सरकार, अंग्रेजी कानून और अंग्रेजी पुलिस की पहुंच से बहुत दूर निकल गया होता। पर आजादी बिना बलिदानों के मिलने वाली नहीं है शिव। पंडित जी, आप मेरी बात समझते क्यों नहीं है? आप मेरी बात समझते क्यों नहीं है पंडित जी? आजादी का मिशन अभी अधूरा है और इन अहिंसावादी आंदोलनों के साथ आजादी मिलने वाली नहीं है पंडित जी। इसीलिए आजाद जी ने पूरा प्रबंध करके मुझे आपके पास भेजा है। आप समझिए। आजाद जी से कहना कि आजाद जी तो स्वयं आजादी के प्रतीक हैं। जब तक चंद्रशेखर आजाद रहेंगे ये अंग्रेज चैन की सांस नहीं सो सकते। बात तो जब है इस बात की जिद्दें ठाने, देश के वास्ते कुर्बान करे सब जाने। लाख समझाए कोई एक ना उसकी माने, धर्म कहता है ना खून से अपना गिरेबां साने। पंडित जी, कोई आदेश या संदेश देना चाहते हो मुझे, पार्टी कार्यकर्ताओं को अथवा ये देश के युवाओं को? हाँ, यह कुछ पत्र लिखे मैंने शिव, मुझे फांसी के बाद इन्हें जरूर छपा देना। हाँ, नौजवानों के लिए मेरा संदेश है कि वो गुलामी की लंबी जिंदगी को त्याग कर सच्चे राष्ट्रभक्त बने, पूर्ण स्वाधीनता को अपना ध्येय बनाएं और ब्रह्मचर्य का पालन करें। किसान और मजदूरों को इन नौकरशाह, जमींदार, जागीरदार और पूंजीपतियों से बचाना होगा। यह सब सरकार के पक्षपाती हैं, पक्षपाती। पंडित जी, आप धन्यवाद पंडित जी। मैं आपको हृदय से प्रणाम करता हूँ, मैं आपका बंधन करता हूँ। पंडित जी, आपका ये बलिदान ये देश युगों युगों तक याद रखेगा। काश के मुझे भी ऐसा मौका मिल पाता। देश हमें याद रखे, इसलिए तो हम आजादी की जंग में नहीं आए शिव। हो सकता है आजादी के बाद देश के लोग हमें भुला दें, पर गुलामी की जंजीरों में जकड़ी भारत माता आज हमें पुकार रही है। बस कल कोई हमें याद करे ना करे, यह सोचने की फुर्सत आज नहीं है हमारे पास शिव, आज नहीं। या इलाही कभी वो भी दिन होगा, कभी वो भी समा होगा, जब अपनी जमी होगी ये अपना आसमां होगा, अपना आसमां। वाह वाह पंडित जी वाह। जिंदगी वादे वफा तुझको मिलेगी हसरत, जिंदगी वादे वफा तुझको मिलेगी हसरत। तेरा जीना तेरे मरने की बदौलत होगा, तेरे मरने की बदौलत होगा। सरफरोशी की तमन्ना अब हमारे दिल में है, सरफरोशी की तमन्ना अब हमारे दिल में है। देखना है जोर कितना बाजुए कातिल में है, बाजुए कातिल में है, बाजुए कातिल में है। पंडित जी, आपको छोड़कर जाने का मेरा मन तो नहीं हो रहा, मगर अफसोस जाना पड़ेगा पंडित जी। भाई अलविदा।
अलविदा साथियों, अलविदा। फिर मिलेंगे अगले जन्म में। सारा आकाश रक्त रंजित सा है, चारों ओर लालिमा छाई हुई है। आज मंदिर की घंटियां नहीं बजी और मस्जिद में अजान भी नहीं हुई। आज गोरखपुर के आसमान पर धूल चढ़ी है, ऊंची बहुत ऊंची, और सारे आसमान पर छा जाने को तैयार है। आज धरती माँ का पुत्र उसकी गोद में समा जाने को तैयार है। आज एक बेटे का महाप्रयाण है, जी हाँ, महाप्रयाण। तुम राम प्रसाद के नहाने धोने का इंतजाम करो, उसे जल्दी तैयार होने को मांगता। जो हजूर। पंडित जी नमस्कार। नमस्कार सुमेर भैया, नमस्कार। कहो कैसे हो? लगता है रात भर सोए नहीं हो। तुम्हारी आंखें बता रही हैं कि तुम्हें रात भर नींद नहीं आई। पंडित जी, आप तो एक महान आत्मा हो, पर क्या कोई साधारण मानव ऐसी परिस्थिति में सो सकता है? क्या आप? सच मानो सुमेर भैया, आज मुद्दत के बाद रात भर बहुत अच्छी नींद आई और सुबह भी ठीक समय पर मेरी नींद खुल गई। देख रहे हो, अब मैं पाठ करने जा रहा हूं। इस दिव्य आत्मा को मेरा सत सत प्रणाम, मेरा सत सत प्रणाम। जिसने अपने प्राणों की आहुति देकर इस राष्ट्र को नया जीवन दिया। अब इस महान विभूति के दर्शन पुनः कभी नहीं होंगे, कभी नहीं होंगे, कभी नहीं होंगे, कभी नहीं होंगे। ओम विश्वानि देव सवितर दुरितानि पराशुभः यद भद्रम तन्नो शुभः पश्यांसि यस्य देवः पश्यांसि यस्य देवः यस्य देवः यस्य मितौ तस्मै देवाय विश्वानि देवः। ओम ब्रह्म व्याधां कर्माणि संगम व्यक्त्वा करोति यः लिप्यते न स पापेभ्यो पद्मपत्रमिवाम्भसः पद्मपत्रमिवाम्भसः। ओम शांति शांति शांति। पंडित जी, जेलर साहब ने संदेशा भेजा है कि आप तैयार हो जाइए, फांसी का समय हो रहा है। मैं तैयार, चलो। जेलर साहब, इससे कहिए मेरे हाथ खोल दें और मुझे पकड़े ना। मैं स्वयं फांसी के फंदे पर जाकर फांसी का फंदा अपने गले में डालना चाहता हूं। और क्या पंडित राम प्रसाद? और मैं नकाब डालकर फांसी लेना नहीं चाहता।
यह मेरी अंतिम इच्छा है। देखो राम प्रसाद, हम कानून से बंधे हैं, लेकिन तुम्हारे हाथ खो दिए जाएंगे। लेकिन फांसी के तख्ते पर जाते ही तुम्हें हमें कानून का पालन करना ही होगा। कविता के लिए सिपाही हाथ खोल दो। सरफरोशी की तमन्ना अब हमारे दिल में है, देखना है जोर कितना बाजुए कातिल में है, बाजुए कातिल में है। ऐ शहादे मुल्क को मिल्लत हम तेरे ऊपर निसार, ऐ शहादे मुल्क को मिल्लत हम तेरे ऊपर निसार। अब तेरी हिम्मत के चर्चे गैर की महफिल में है, सरफरोशी की तमन्ना अब हमारे दिल में है, अब हमारे दिल में है। फांसी का फंदा ठीक तरह से चेक किया जाए। वक्त आने पर तुझे बता देंगे आसमां, हम अभी से क्या बताएं क्या हमारे दिल में है। हम अभी की तमन्ना अब हमारे दिल में है, अब हमारे दिल में है। पंडित राम प्रसाद, आपकी कोई अंतिम इच्छा, एनी विश? सताए तुझको कोई बेवफा बिस्मिल, तो मुझसे कुछ न कहना, आह भर लेना। हम तो शहीदाने वफा का तीनों ईमा और हैं, सिजदा करते हैं हमेशा पांव पर चल रहा। जी साहब, मैं आपको और आपके इस निर्दोष व्यक्ति को जो मुझे फांसी पर चढ़ाएगा, अपनी हत्या के जुर्म में माफ करता हूं, इस पाप से मुक्त करता हूं। मालिक तेरी रजा रहे और तू ही तू रहे, बाकी न मैं रहूं न मेरी जुस्तजू रहे। जब तक है तन में जान रगों में लहू रहे, तेरा ही जिक्र हो तेरी ही जुस्तजू रहे। वाह वाह वाह। खाना वीरान कहाँ देखिए घर करते हैं, खाना वीरान कहाँ देखिए घर करते हैं। खुश रहो अहले वतन, हम तो सफर करते हैं, हम तो सफर करते हैं। आई फेस द डाउनफॉल ऑफ ब्रिटिश एम्पायर। मैं अंग्रेजी साम्राज्य का विनाश चाहता हूं, मैं अंग्रेजी सरकार का विनाश चाहता हूं। भारत माता की जय, भारत भारत माता की जय। वंदे मातरम, वंदे मातरम, वंदे मातरम। सरफरोशी की तमन्ना अब हमारे दिल में है, देखना है जोर कितना बाजुए कातिल में है, बाजुए कातिल